प्रेज़ गॉड, ब्लेसिंग्स एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली फजल फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फजल, उसकी मोहब्बत, उसकी रहमत हमेशा हम सबकी ज़िंदगी में इसी तरह से रहे, आमीन। आज मैं एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर और आप सबके लिए एक बहुत ही तसल्ली की बात, एक खुशी की, एक इत्मीनान की बात लेकर आई हूँ। और मेरा ईमान है कि आज के इस छोटे से मैसेज के वसीला से यकीनन आप सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इंस्पायरेशन, कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा। तो शुरू करते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से। आज मैं आप सबके लिए फिलिपियों का ख़त, जो कि पौलुस रसूल ने लिखा फिलिपी की कलीसिया को, उसका 3 नंबर बाब और उसकी पहली नंबर आयत पे बात करने को हूँ, कि जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है कि बस मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुश रहो, इसी में तुम्हारी हिफाजत है। तो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत बातें लिखी गई है। और अगर हम देखें तो खुशी एक ऐसी खुदावंद की नेमत है, एक ऐसा उसका फजल है हम पे कि जिसको हर एक इंसान इंजॉय नहीं कर सकता। लेकिन मैं और आप खुश नसीब हैं, क्योंकि हमें उसने फजल अता किया कि हम उसमें खुश रह सकें। आज बहुत से लोग हैं, दुनिया की बहुत सी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, पैसे में, दोस्तों में, इंसानों में, बहुत से रिश्तों में खुशी ढूंढते हैं। लेकिन मुझे और आपको जो बात सिखाई गई है वो है कि खुदावंद में खुश रहो। क्योंकि जब हम खुदावंद में खुश रहते हैं, जब हमारा रिश्ता उससे जुड़ जाता है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें इनाम के तौर पर वो दे देता है। हमें अच्छे दोस्त मिलते हैं, हमें इज़्ज़त मिलती है, हमें शोहरत मिलती है, हमें बुलंद मुकामात मिलते हैं। लेकिन किस में? जब हम मसीह में खुश होते हैं। क्योंकि ये उसके कलाम का वादा है कि अपने दिल को उससे लगा, तो मतलब अपने मुंह को तू खोल तो वो तेरे मुंह को बरकतों से भर देगा। तो जब हम अपने मुंह को खोलेंगे ही नहीं उसके लिए, हम अपने खुशी का इजहार ही उससे नहीं करेंगे, जब हम दुनिया में अपनी खुशी को ढूंढेंगे, तो दुनिया शायद हमें खुशी दे सकती है, लेकिन वो खुशी वक्ती है, वो परमानेंट नहीं है, वो कुछ देर के लिए है। अगर हम बाइबल में मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ लोगों को देखें, बड़े बड़े अंबिया कराम को देखें, तो उनके अंदर अगर इत्मीनान था, उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। हम एलिया को देखते हैं, हम दाऊद को देखते हैं, हम इब्राहिम को देखते हैं, उनकी ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्टीज थी, टेस्ट से। लेकिन एक चीज़ जो उनमें थी वो थी खुशी, इत्मीनान, जो कि उनको मसीह पर था। क्योंकि उसके कलाम का वादा है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ जो समझ से बाहर है। और वाकई कि जब हम उसमें खुश होते हैं, जब हम अपनी खुशी उसमें ढूंढने लग जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली इत्मीनान आ जाता है, जो कि खुदा उनके बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। हर एक इंसान इस इत्मीनान को इंजॉय नहीं कर सकता। आज बहुत से लोग हैं जो टेंशन में हैं, उनके पास दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास इत्मीनान नहीं है, उनके पास खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास मसीह नहीं है। लेकिन मैं और आप बाबरकत लोग हैं, हम चुने गए लोग हैं, हम उसके खून खरीदे हैं, क्योंकि उसने हमें अपना रूह दिया है, उसने हमें अपना रूह दिया है, जो मुझे और आपको खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल से भर देता है। कुछ हम लोगों में ढूंढते हैं, लेकिन लोग हमें वो नहीं दे सकते। चाहे वो आपका कोई दोस्त है, चाहे वो आपका कोई बहुत खास रिश्ता है, लेकिन वो आपको इत्मीनान, खुशी थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं, लेकिन वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो इत्मीनान और खुशी मसीह मुझे और आपको देता है, वो परमानेंट है, वो कभी ना ख़त्म होने वाला है। आज मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है कि हमारी खुशी किस में है। और आज मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ, अगर आपने ये मैसेज सुना है तो ये मत सोचिए कि ये कोई इंसिडेंट है, बल्कि ये खुदावंद का एक डिवाइन प्लान था कि आप इस मैसेज को सुने और उस हकीकी खुशी को हासिल कर सके जो मसीह के लहू के वसीला से मुझे और आपको मिलती है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।